नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। आज बड़ी खबरों में बात होगी कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर बड़ी बात की। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर पड़े छापों की बात करेंगे। तेजस्वी यादव की अपनी यात्रा के दौरान नीतीश पर कसे तंज की, जनता की आवाज दबाने की मोदी सरकार के फरमान की, जानेंगे दिल्ली में हुए ईवीएम पर जोरदार प्रदर्शन को। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बीजेपी के खिलाफ तैयार इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति भी बनने लगी है। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान होने के बाद अब एक और दल के साथ कांग्रेस की बात बन गई है और कभी भी सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के साथ एमपी और यूपी में सीटों के बंटवारे का ऐलान करने के बाद अब कांग्रेस और आप के बीच भी सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अब इसका कभी भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा में होगा। पंजाब को लेकर पहले ही कांग्रेस और आप के बीच सहमति बन चुकी थी कि दोनों ही दल आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में भाजपा पहले से ही बेहद कमजोर है। अकाली दल भी अब मजबूत नहीं बचा। राज्य में कांग्रेस और आप के बीच ही मुख्य मुकाबला है। ऐसे में दोनों ही दल पंजाब को छोड़कर बाकी जगह मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं और जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसमें दिल्ली में कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में कांग्रेस के खाते में पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट आई है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट देने के बदले में आपने कांग्रेस से 3 राज्यों की 4 सीट मांग ली है, जिसमें गुजरात से 2, हरियाणा और गोवा से 1-1 सीट कांग्रेस आपको देगी। ये समझौता दोनों ही दलों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनावों में आपने ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में साथ मिलकर चुनाव लड़ने से दोनों ही दलों को फायदा होगा। साथ ही दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक एक ही है। ऐसे में अलग अलग लड़ने पर दोनों को ही नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन अब गठबंधन के चलते भाजपा बड़े नुकसान में जाती दिखाई दे रही है। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली, गुजरात और हरियाणा की सभी सीटें जीत ली थी, लेकिन अब कांग्रेस और आपके गठबंधन के चलते भाजपा के लिए आधी सीटें बचाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में तेजी आई है, उससे बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में 400 सीटों पर सीधी लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है, जिससे भाजपा को 100 सीटों के अंदर समेटने की इंडिया की रणनीति कामयाब होने की उम्मीद बढ़ती ही जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि उनके नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। जो नेता भाजपा के साथ जाने से मना कर रहे हैं, उन्हें ईडी, सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब ना सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि मोदी सरकार ने घबराहट में अपने ही नेता पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों के मुद्दे पर खुलकर सरकार की मुखालफत करने वाले और पुलवामा मामले पर सनसनीखेज खुलासा करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार इतना घबरा गई है कि उनके खिलाफ ही केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया है। सत्यपाल मलिक ईवीएम के मुद्दे पर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। उससे पहले ही सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मार दिया। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने ये छापेमारी की है। सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापा डाला। वहीं मामले में सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आ गया है। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। अब जिस तरह से पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, साफ तौर पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले विरोधियों पर शिकंजा कस रही सरकार की बौखलाहट भी अब दिखाई पड़ रही है।
नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद तेजस्वी यादव एक्शन मोड में हैं। तेजस्वी बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है। एक तरफ बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में 22 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने सिवान में नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया, बीजेपी के लोगों ने तलवार बांटने का काम किया। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन भी हो गई है। सभी पार्टी के कूड़ा नेताओं को भी भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। बाप और गुरु सब बिहार की जनता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ी की, ठीक वैसे ही यहां के विधानसभा चुनाव में भी की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने आरजेडी को तो जिता ही दिया था। तमाम एग्जिट पोल में आरजेडी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी। तब ये बीजेपी और एनडीए वालों ने रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों में गड़बड़ी की थी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम लोगों का विश्वास लेने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार हम सरकार नहीं बनाना चाहते। मोदी जी ने सेल बेच दिया, रेल बेच दिया। मोदी जी ने नौकरी छीनने का काम किया। आपको बता दें, इसी के साथ मंच पर आरजेडी के सदर विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित तमाम नेता मौजूद थे। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर तानाशाही से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने के आरोप कई बार लगाए हैं, लेकिन अब इन आरोपों की गंभीरता बढ़ती जा रही है। वहीं अब न केवल विपक्षी नेता बल्कि विदेशी एजेंसी एक्स ने भी मोदी सरकार की तानाशाही पर सवाल उठाते हुए बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की तानाशाही के चर्चे आम हो गए हैं। अब देश विदेश में मोदी सरकार की करतूतों का भांडा फूट गया है। मोदी सरकार देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के अकाउंट्स पर बैन लगवा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट हटाने का आदेश दिया। एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के माध्यम से बताया, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें कुछ एक्स अकाउंट, खातों और पोस्टों की कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश के बाद एक्स ने इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक दिया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, इसलिए ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे। हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। अब इसे लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे और इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। एक्स के इस बयान के बाद देश की जनता में, खासकर किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार किसानों को उनके हक के लिए विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही और अब उनके आवाज को दबाने की साजिश रच रही है। एक्स के इस खुलासे के बाद अब इन गंभीर आरोपों से मोदी सरकार कैसे बचाएगी अपना दामन, ये देखने वाली बात होगी। ईवीएम के मैनिपुलेशन से सत्ता में आ गए तो दोबारा इस देश के अंदर कोई भी चुनाव नहीं होगा। ये आवाज उठ रही है आज ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन से, और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने का खामियाजा भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उदित राज को उठाना पड़ गया है। तो क्या वाकई लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मामला गरमाने से घबरा रही है भाजपा सरकार? क्या है पूरी खबर, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या वाकई में चुनाव से पहले ईवीएम कोई बड़ा मुद्दा बन पाएगा? जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो इन तस्वीरों को आज गौर से देख लें। दिल्ली में आज एक बड़ा कार्यक्रम ईवीएम के विरोध में कई संगठनों द्वारा बुलाया गया। ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। उनका आरोप है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मोदी सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो भी मीडिया के सामने पेश किया था।
तो वहीं विपक्ष के नेताओं समेत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा समेत अन्य कई जाने माने नाम भी शामिल थे। लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने अपना खेल खेल दिया। किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में धारा 144 लगा दी, जिस कारण से यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने यहां भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे, मगर आज ही के दिन उनके घर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ गई और उनकी तबीयत भी खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। इन सब के बाद भी विपक्ष अपने मुद्दे पर डटा हुआ है और बैकफुट पर जाने को राजी नहीं है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की है, अभी फौरन कर लें।